हेलो गाइस, तो स्वागत है आप लोग का मेरे एक नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये है मेरा सुबह का ब्लॉग। तो मैं सुबह नहा धो के हो गई हूँ तैयार, और क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं ना, तो बाकी तो मैं बाहर का काफ़ी काम में निपटा के आ चुकी हूँ। मतलब मेरा नहाना धोना ब्रश सब हो के तो मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में कर रही हूँ मैं खाने की तैयारी। तो मैं ना दिन का खाना भी और नाश्ता भी सब कुछ मतलब सुबह बनाती हूँ, क्योंकि फिर मैं 9 बजे के बाद मैं भी चले जाती हूँ। तो मतलब हम लोगों का ऐसे ही होता है कि आजकल तो ना मेरा बेटा घर पे था, क्योंकि उसकी छुट्टियाँ थी। पहले उसके पेपर थे, फिर उसकी छुट्टियाँ थी, तो अब उसका भी स्कूल खुल चुका है। तो अब वो भी स्कूल जाता है। तो आजकल तो रूटीन बहुत ही बिगड़ा हुआ था, कभी लेट ही उठ रहे थे मतलब डेली, और फिर वो घर पे रहता था तो घर की भी कुछ ये था कि चलो अब बड़ा है ना, वो तो सोचती हूँ कि चलो घर का थोड़ा बहुत काम कर लेगा वो। तो मैं सुबह चली जाती थी बस खाना वाना बना के, और झाड़ू वूड़ू वो लगा लेता था, क्योंकि वो उड़ता ही नहीं था, बिस्तर में पड़ा रहता था तब। इसलिए मैं इतना ज़्यादा कुछ करके नहीं जाती थी। तो अब तो उसका स्कूल खुल गया है, तो अब तो स्कूल जाएगा। तो अब मुझे सुबह भी उठना है और टाइम से सबका खाना भी तैयार करना है। तो मैंने एक कुकर में दाल चढ़ा रखी थी, तो दाल तो मेरी हो गई थी। और आज बनाई थी मैंने तुअर की दाल। ये हमारी पहाड़ी दाल होती है, गांव की दाल ना। तो आज मैंने वो बनाई थी। तो मैंने रात को भिगा दी थी, वो थोड़ी मोटी होती है ना, तो मतलब जल्दी बनती नहीं है। तो मैंने रात को भिगा दी थी, और सुबह सबसे पहले उठ के मैंने वो चढ़ा दी थी। और तो मैंने फिर दूसरे कुकर में चावल चढ़ा दिए थे। दाल तो मेरी हो गई थी, और मैं इधर बना रही थी रोटी, और मेरा बेटा भी हो रहा था तैयार। और देखिए मेरे किचन में कितनी अच्छी धूप आती है, ये धूप चमक रही है ना। तो ये देखिए मेरे ना यहाँ सामने पे ही है, मतलब मेरा घर सामने पे ही है ना, तो मतलब धूप आती है तो सामने आती है मेरे किचन में, बहुत प्यारी धूप आती है। लेकिन वही है ना कि ठंडों की धूप तो अच्छी लगती है, लेकिन अगर जैसे अब गर्मियाँ पड़ती हैं तो गर्मियों में थोड़ी सी धूप आती है तो थोड़ा सा ना मतलब गर्म हो जाता है यहाँ पे। पर वैसे हम लोग तो मतलब पहाड़ों में रहते हैं तो ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। और जैसे कि अब तो अप्रैल का महीना लग चुका है। नाश्ता कर रहा है, मैंने परांठा बना दिया था इसके लिए, तो ये तैयार हो रखा है, ये देखिए। और ये खा रहा था खाना, तो मैंने देखिए कितना बड़ा परांठा बनाया। इसने कहा कि मैं एक ही खाऊंगा, तो मैंने इसके लिए ना खूब बड़े बड़े 2 परांठे बना देते। मैंने कहा चलो अगर नहीं खाएगा तो उधर भी ले जा लेगा एक। वैसे तो मैं इसका टिफ़िन देती हूँ, लेकिन मैंने टिफ़िन के लिए ना रोटी बनाई है। इसको ना परांठे ज़्यादा मतलब टिफ़िन में अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैंने रोटी बना दी थी। और तो मैं इसका टिफ़िन कर रही थी पैक। ये देखिए, और मेरे पति जी भी नहाने जा रखे थे, पति देव जी। तो वो भी नहा के, वो तो नाश्ता कम ही करते हैं, कभी 1 रोटी खाते हैं, कभी 2 रोटी। सुबह वो नाश्ता ज़्यादा नहीं करते हैं, मतलब कम ही करते हैं नाश्ता। तो मैंने इसका भी टिफ़िन पैक कर दिया था, और मैंने दाल चावल भी बना दिए थे। बस दाल में तड़का लगाने के लिए रह गया था। और बाकी तो वही है कि मतलब सुबह सबसे मेन यही होता है कि बच्चों के टिफ़िन देते। उसने नहीं खाया परांठा, तो मैंने कहा चल यही वाला परांठा उधर ले जा ले। मैंने 1 रोटी कम कर दी थी उसकी, मैंने कहा चलो उधर ही खा लेना अपना ये परांठा। वैसे मैं ना बच्चों को थोड़ा तेल का ना कम ही खिलाती हूँ। बच्चों क्या मतलब हम लोग ना तेल का काफ़ी कम खाते हैं, तो मैं परांठे ज़्यादा खास बनाती नहीं हूँ। ज़्यादा करके मैं ना रोटी सब्जी बनाती हूँ। तो आज सुबह बना रखी थी मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी, और मैंने ना बहुत छोटी सी गोभी ला रखी थी, तो मतलब उसमें आलू ही ज़्यादा थे, गोभी तो मुझे लग रहा था कि बहुत ही कम थी। और जबकि आजकल ना गोभी काफ़ी सस्ती भी हो रखी थी, लेकिन उसमें डंठल ही डंठल निकला, गोभी काफ़ी कम थी। तो बस ऐसी है, ये देखिए। तो बस मैं काट रही हूँ, कर रही हूँ यहाँ पे दाल के तड़का लगाने की तैयारी। तो ना ये नहा रहे थे तो कुछ ना कुछ मांग रहे थे, कपड़े वगैरह मांग रहे थे, तो मैं उधर जाके एक एक कुछ दे के आ रही थी। और तो मैंने दाल में लगा लूँगी तड़का, और तो मैं दाल बना लूँगी। पहाड़ों में ना ठंड ज़्यादा होती है, तो मेरे से यहाँ ना लोग ज़्यादा मतलब सुबह नहीं उठते हैं। तो अब जैसे आस पड़ोस में होता है ना, हम लोग भी ऐसी आदत पड़ जाती है, तो मैं भी ज़्यादा सुबह नहीं उठती हूँ।
तो वही हो जाता है, इसलिए मुझे थोड़ा सुबह सुबह ना जल्दी बाजी का काम हो जाता है मेरा, क्योंकि जल्दी उठती नहीं हूँ, फिर करते करते वही टाइम हो जाता है। तो बस हबड़ तबड़ क्योंकि अब जाना भी होता है, तो वही मैं जल्दीबाजी में बस ऐसे ही कर दूँ। मतलब जल्दीबाजी वाला काम मतलब यही हो जाता है कि उसी टाइम टमाटर काटो, उसी टाइम प्याज काटो, बस मतलब जैसे अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते हैं। जैसे शाम के खाने ही करते ना तो थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं, तो मैं सुबह से हबड़ तबड़ में खाना बना देती हूँ। तो मैं बस दाल छोंक दूँगी। अरे और अभी मैंने दिया बाती भी नहीं की क्योंकि लेट हो गई थी। मैंने कहा अगर मैं पूजा करने बैठ जाऊँगी तो फिर इनका टिफ़िन के लिए लेट हो जाएगी। तो मेरा बेटा भी चला गया था स्कूल, क्योंकि तो बस मैं फटाफट दाल छोंक लूँगी। मैं ये सोच रही थी कि मेरी दाल छोंक जाए और फिर मैं बिस्तर तो मेरे पतिदेव ने उठा दिए थे और ये भी चला गया था, तो मेरा रह गया था झाड़ू पोछा और डस्टिंग। तो ना मैं जब मेरी ड्यूटी होती है तो मैं ज़्यादा करके सुबह नहीं करती हूँ, मैं डस्टिंग ना आके करती हूँ, शाम को या रात को ही करती हूँ। क्योंकि वैसे डस्टिंग के लिए ज़्यादा कुछ है तो नहीं, लेकिन वही है कि ये छोटे मोटे काम होते हैं ना, ये हम छोड़ ही देते हैं कि चलो कोई नहीं बाद में कर लूँगी। और ना सुबह मुझे बहुत लेट भी होता है, तो ये तो मैं बाद में करती हूँ। और आजकल का मौसम ना यहाँ पे बहुत अच्छा हो रखा है, ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है, तो मतलब आजकल का मौसम ही सबसे अच्छा लगता है मुझे तो। और पेड़ पौधे सब हरे भरे हो गए हैं, जैसे कि मतलब वो ये कि सूखे वाले पत्ते तो झड़ गए हैं और हरे हरे पौधे, हरे हरे पत्ते आ रखे हैं, तो मतलब मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है। और ये मौसम मुझे बहुत पसंद है अभी। और इसके बाद तो जैसे मतलब गर्मियाँ तो इतनी वो नहीं लगती, लेकिन जब बरसात शुरू हो जाते तो फिर कीड़े मकोड़े मतलब ज़्यादा करके मकड़ियाँ निकलने लगती हैं और मच्छर। वैसे फिर भी यहाँ इधर के साइड तो कम ही होते हैं, लेकिन जैसे मकड़ियाँ बहुत निकलती है चीज़, इतना मुझे बड़ी डर लगती है, मुझे बड़ा अजीब सा भी लगता है उनको देख के। तो यही है कि मुझे तो आजकल का मौसम सबसे अच्छा लगता है कि ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंड है, नॉर्मल मौसम है, मतलब अभी तो बहुत ही अच्छा है। तो बस मैंने दाल भी छोंक दी थी और जो मेरे किचन के 1-2 बर्तन 2-4 जो हुए थे, बस वो भी मैं ख़त्म कर दूँगी। सारे बर्तन मतलब किचन अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो बस तो मैं किचन का काम सारा निपटा के आ गई थी मैं कमरे में। तो बिस्तर तो मेरे पतिदेव ने उठा दिए थे, तो मतलब अब मैं बस यही झाड़ू लगा लूँगी और जो कपड़े थोड़े से इधर उधर फैले इनको समेट दूँगी। तो मैं सबसे पहले कपड़े समेट दूँगी। और अंदर भी मेरी खूब अच्छी धूप आती है, देखिए कितनी सुंदर धूप आती है। तो बस मैं थोड़ा चादर झाड़ दूँगी। तो बस इधर मैं मंदिर के पास थोड़ी जो साफ़ सफाई थी हल्की फुल्की वो मैं कर दूँगी। तो मैं फटाफट झाड़ू मार लूँगी। और बाहर ना आजकल बहुत ही पत्ते झड़ते हैं ना, तो पूरा काफ़ी कुबाड़ा हो जाता है। और पड़ोस में थोड़ा सा ना काम भी लग रखा है, तो थोड़ी धूल मिट्टी भी मतलब आ जाती है। तो बस मैं फटाफट भी बाहर का झाड़ू मार दूँगी।
तो मैंने सारी सफाई कर दी है और मैं मुँह हाथ धो के फिर से अच्छे से और आ गई हूँ मैं अंदर। और अब मैं कर रही हूँ दिया बाती, थोड़ी दिया जला दूँगी, धूप बत्ती कर दूँगी माता रानी की। तो मैं धूप थोड़ा सारे इधर उधर थोड़ी सी हल्का फुल्का घुमा दूंगी। तो मैं कर रही थी यहाँ पे दिया बातें और टाइम हो गया, इस समय 9 बजने वाले हैं, 8:45 का टाइम हो रहा है इस समय। और तो ये है मेरा नाश्ता। और मैंने ना आलू गोभी की सब्ज़ी के साथ थोड़ी सी दाल डाल ली थी, क्योंकि मुझे ना आलू बिल्कुल भी पसंद नहीं आलू की सब्ज़ी। पर वही है कि अब क्या खाएं, जब सब्ज़ी में ज़्यादा करके यही है। तो मुझे आलू बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, मुझे बिल्कुल भी नहीं खा पाती हूँ मैं। पराठे तो खा भी लेती हूँ, लेकिन आलू की सब्ज़ी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए मैंने थोड़ी सी दाल डाल ली थी। और तो अब हो रही हूँ मैं तैयार ड्यूटी के लिए। और तो अगर आप लोग का मेरा ब्लॉग पसंद आता हो, ज़रा सी भी वीडियो पसंद है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।